देखिए यहाँ पर कई सारे चमगादड़ हैं, कई सारे चमगादड़। देखिए दोस्तों, आप उड़ रहे हो, ऐसी जगह भूतिया दिखती है। भैया मोड़ पर जाना हो तो कहाँ से जाएंगे? ओके भैया, भैया ने बताया जैसे अभी हम मोड़ पर इसी रास्ते से आगे जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है, गुमली मेरे राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट साइड में पोरबंदर, राणाबाव, हनुमानगढ़ और मोड़ पर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम मोड़ पर किले की ओर जाएंगे, इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। देखिए इस गांव का नाम लिखा है फिल्टरनेस और नीचे ब्रैकेट्स में टीमड़ी लिखा हुआ है। अब हमारे यहाँ तो जो फिल्टर होता है वो पानी का फिल्टर होता है। अब यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा जो देसी भाषा में मिक्स करके इस गांव का नाम रखा है। इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो होना ही चाहिए। शायद कोई यहाँ पर फिल्टर टैंक भी होगी। ब्लैक कैट बरडा डूंगर का यह नज़ारा भी आप दोस्तों देख ही लीजिए। दोस्तों अब हम मोड़ पर पहुंचने आए हैं। वहां पर जो सामने दिख रहा है वही मोड़ पर गांव का बोर्ड है। देखिए यही है मोड़ पर गांव। दोस्तों अब आपको जो एक कच्ची सड़क दिख रही है यही है मोड़ पर गांव से मोड़ पर किले की ओर जाने वाली सड़क। तो अभी हम इसी सड़क से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे किले के पास। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि किला सच में देखने लायक है। दोस्तों अब हम मोड़ पर फोर्ट के पास पहुंच ही गए हैं। यहाँ से मेरी बाइक आगे नहीं चल पाई, इसलिए मैंने यहीं पर बाइक को छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं जनक सिंह जाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों आखिरकार हम मोड़ पर के किले पर पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने में जो रास्ता मैंने तय किया है सच में वो बहुत ही खतरनाक था। बहुत बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियों के बीच होते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वही है मोड़ पर का किला। हमने जूनागढ़ के ऊपरकोट के किले की बात सुनी है। वह किला देखने में सच में बढ़िया है, लेकिन आप मोड़ पर के किले को भी कम नहीं कह सकते। ये बात अलग है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह किला थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था और जो सुविधा है वह देखते ही बनती है। ख़ास तौर पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, इस द्वार के ऊपर लोहे के बड़े बड़े भाले लगाए गए हैं। अब आपको मन में यह सवाल आता होगा कि किले के द्वार पर लोहे के बड़े बड़े भाले लगाने का क्या मतलब है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब शत्रु राजा जब किसी भी अन्य राज्य के ऊपर हमला करते थे तब वह अपने साथ हाथियों को भी लेकर आते थे और उसी हाथियों की मदद से उस किले के प्रवेश द्वार को तोड़ा जाता था। लेकिन जिस राजा ने अपने प्रवेश द्वार पर लोहे के बड़े बड़े भाले लगाए होते थे ना, उनको हाथी तोड़ नहीं पाते थे। तो इसलिए इस किले के जो द्वार है उसके ऊपर बड़े बड़े लोहे के भाले लगाए गए हैं।
कुछ बाले समय के साथ निकल भी गए हैं। ये तो हुई किले के मुख्य प्रवेश द्वार की बात, लेकिन किले के भीतर भी कई सारी रोमांचक और रहस्यमय चीज़ें देखने लायक है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है, जो घंटा है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही कई सारी दिल धड़क चीज़ों के बारे में आपको बता सकूं। तो अभी हम चलेंगे मोड़पर किले के भीतर। दोस्तों, अब हम किले के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, एक किले के भीतर का दृश्य है। यहाँ पर गवाक्ष रखे गए हैं। शायद उस समय में ये जो गवाक्ष है उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती होगी। देखिए दोस्तों, यही है मोड़पर का किला। अभी हम इस किले में जो भी देखने लायक चीज़ें हैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ रहे। सामने जो सीढ़ियाँ है वहीं से चढ़कर मैं ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, संभल के चलना पड़ेगा मुझे। अब हम ऊपर जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या है। अच्छा, एक कमरा ही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ से बड़ा डूंगर का पूरा व्यू आपको दिखेगा। देखिए, सच में बढ़िया है यार ये। अभी और आगे हम बढ़ेंगे। दोस्तों, पोरबंदर के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है नरोत्तम पलाण जी, उन्होंने इस किले के इतिहास के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ईस्वी सन 1800 में इस किले का निर्माण किया गया। पलाण साहब तो यह भी बताते हैं कि 1857 के जो सौराष्ट्र के युद्ध कैदी थे उन सभी को इस किले में रखा गया था। पलाण साहब बताते हैं कि इस किले में कई सारी चीज़ें देखने लायक है। अब एक क्या है वो तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन या तो आप उसे कोठार कह सकते हैं या फिर कोई बड़ा कमरा। मुझे काफ़ी संभल कर नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कोई दीवार नहीं है और पास में ही ये सीढ़ियाँ जाती है। कोई सपोर्ट नहीं है, बिना सपोर्ट के ही मैं उतर रहा हूँ। आगे देखते हैं। ये वहीं भंडार है जो हमने ऊपर से देखा। शायद ये बाथरूम या टॉयलेट है, देखते हैं। मेरा अंदाज़ा सही निकला, ये टॉयलेट ही है। 300 साल पुराना टॉयलेट। बैठक व्यवस्था भी भारतीय शैली के अनुसार, आज की तरफ वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे गवाक्स आपको दिख रहे हैं, ये फायरिंग प्लेस है, यानी कि बंदूक की नोक इस छिद्र के भीतर रखकर सामने के दुश्मनों के ऊपर हमला किया जाता था। फायरिंग प्लेस इसको आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है वो देखते हैं।
देखिए सर, ये पूरा हिस्सा टूट कर बिखर चुका है और यहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं है। समय ने अपना काम किया है। 300 साल से जो महल खड़ा था वह समय के आगे झुक चुका है और कई सारी दीवारें टूटकर बिखर गई है। आप देखिए, नीचे भी देखिए आप। अभी हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस नक्काशी को देखिए आप। इस कलात्मक किले की यही चीज़ें देखने लायक थी। भारतीय वास्तुकला के अनुसार इस किले का निर्माण किया गया था। आखिरकार मैंने किले के नीचे की ओर जाने का रास्ता ढूंढ ही लिया है। मैं आपको ले जा रहा हूँ किले के नीचे की ओर। यहाँ जगह जोखिम से कम नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए हर तरह का जोखिम उठाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कई सारे चमगादड़ है, कई सारे चमगादड़। देखिए दोस्तों, आप उड़ रहे हो। ऐसी जगह भूतिया दिखती है। देखिए चमगादड़, कई सारे चमगादड़। दोस्तों, अब हम किले की इस साइड में जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या देखने लायक है। यहाँ पर भी जैसा हमने कोठार देखा था पीछे, वैसा ही कोठार है, लेकिन ये अच्छी हालत में है। आप देखिए, ये लकड़ियों से बनी हुई छत है। 300 साल पुरानी होने के बावजूद भी इस छत को दीमक ने नहीं काटा। यहाँ से मोड़ पर गांव दिखता है। देखिए मोड़ पर गांव, और यहाँ पर एक छोटी सी झील है। सच में प्रकृति अपने रंग में है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि यह जो किला है उसके बीच में इतनी ज़्यादा जगह क्यों रखी गई है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उस समय इस मैदान में कुश्ती होती होगी, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि दुश्मनों से बचाने के लिए गांव वालों को यहाँ पर रखा जाता हो। उस समय गांव की बस्ती भी ज़्यादा नहीं थी, 500,000 की बस्ती थी। हमने किले के 3 कोठार को देख लिए। अब हम चौथे कोठार की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मामा पीर का एक मंदिर भी है, तो अभी हम उसके भीतर जाएंगे। यही है मामा देव का मंदिर। मेरे साथ आप भी दर्शन कर लीजिए। साथ में खोड़ियार माता जी का भी मंदिर है। और मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। मोजिला मामा कहते हैं मामा देव को, कोई लोग मामा सरकार भी कहते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देखिए, वहीं कमान वाला द्वार। मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए आप,
ये है किले का पूरा व्यू। पीछे जो है मामा साहब का मंदिर, जहाँ पर अभी हम गए थे, और ये नीचे का जर्जरित हिस्सा, खंडर बन चुके इस हिस्से को भी देख ही लीजिए आप। यहाँ किसी भी चीज़ को छूने में भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं से भी कोई बड़ा पत्थर आपके ऊपर गिर सकता है। यही है वो पानी की टंकियाँ जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि मोड़जी जडेजा ने यहीं पर ही यह किला क्यों बनवाया। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जामनगर और पोरबंदर दोनों राज्य की सरहद इसी जगह पर आती थी, इसलिए अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए मोड़जी ने यहाँ पर इस भव्य किले का निर्माण किया। इस किले का जिम्मा पुरातत्व विभाग ने अपने हाथ पे लिया, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। यहाँ के शस्त्रागार, यहाँ के रसोईघर, यहाँ की पानी की टंकियाँ, फायरप्लेस, हाथी और घोड़े को रखने की जो जगह थी, वो सब कुछ काल के चक्र में नष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, यही था मोड़ पर का किला, जिसके हर कोने को हमने बारीकी से देखा। आशा रखता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर सच में यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मैं और नए रोमांचक वीडियो के साथ फिर आपके सामने आ सकूं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए दिल धड़क वीडियो के साथ। गुड बाय।